इस बार विपक्ष एक हुआ और नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। क्या विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा की नींद उड़ा दी है? क्या विपक्ष की एकजुटता से पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब गोदी मीडिया के पत्रकार भी दबे लफ्जों में ही सही लेकिन खुलकर कहने लगे हैं कि अगर विपक्ष एक साथ आया तो भाजपा का जाना तय है। अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो तीसरी बार मोदी के पीएम बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। क्योंकि विपक्ष की बैठक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पत्रकार को यह कहना पड़ रहा है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक रहा तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जो विपक्ष पिछले 9 सालों से ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी, अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले वो विपक्ष एक साथ बैठ चुकी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में विश्व गुरु बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष की एकजुटता ने विश्व गुरु को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी। और विपक्ष की इस बैठक का असर यह हुआ कि 50 साल तक इस देश के सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे चाणक्य की नींद उड़ी हुई है। भले पीएम मोदी अमेरिका में थे लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने उनकी रातों की नींद छीन ली। और हम इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने ईमान और जमीर को सत्ता के चौखट पर गिरवी रख चुके लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि अगर विपक्ष की यही एकजुटता चुनाव तक रहती है तो उनके लिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। दबे लफ्जों में ही सही लेकिन रजत शर्मा के इंडिया टीवी में उनके साथी ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो गोदी के पत्रकार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आपको यह विश्वास जरूर हो गया होगा कि 56 इंची वाले सरकार की चूल्हे हिल चुकी है, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों से नीतीश लालू मिलकर लड़ गए तो परिणाम वैसा ही आएगा जैसा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का आया था। अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस की बात बन गई तो बंगाल की 18 लोकसभा सीटें जीतना भाजपा के लिए किसी किले को भेदने से कम नहीं होगा। कर्नाटक, जहां भी कांग्रेस को भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिला है और भाजपा पर बजरंगबली का गदा चला है, और हमें उम्मीद है कि भाजपा उस मार को भूली नहीं होगी, क्योंकि 25 लोकसभा सीट वाली कर्नाटक में भाजपा ने 2019 में 21 सीटें जीत ली थी। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 21 सीटें जीतना भाजपा के लिए नाको चने चबाने जैसा होगा। अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो सबसे बड़ा और रोचक खेल देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में होगा, क्योंकि अखिलेश को कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर आजाद के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का भी साथ मिलेगा। ऐसे में जातीय समीकरण पूरी तरह से विपक्ष के साथ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ यूपी में कुर्मी जाति के साथ दूसरी कई जातियों का भी समर्थन मिलेगा। और यूपी का यही जातीय समीकरण नीतीश कुमार को इस बात का हौसला दे रहा है कि वो बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश के किसी पूर्वांचल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की यह घेराबंदी यकीनन भाजपा के सत्ता में वापसी की राह में रोड़े जैसे है। तो जिस तरह से विपक्ष के साथ मीडिया ने भी मान लिया कि अगर विपक्ष साथ आया तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।